नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो दोस्तों, आवास प्लस 2024 सर्वे जैसा चल रहा है, आप सभी जिसमें कि सर्वेयर द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है और आम हितग्राही द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है। तो जैसे कि अभी नया टारगेट आ चुका है, 2018 में जो आवास प्लस में नाम जोड़े गए थे, लगभग उन सभी के आवास का जो है टारगेट आ चुका है और उनकी पंजीयनी कार्रवाई चल रही है और उनको जल्दी आवास भी प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद भी जो पात्र हितग्राही शेष रह गए हैं उनके लिए आवास प्लस 2024 सर्वे ऐप चल रहा है, ऐप के माध्यम से सर्वे हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी एरर्स भी आ रही है। तो सर्वेयर जो है, जो नियुक्त हुए हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज, तो सर्वेयर को भी कई सारी कठिनाइयां आ रही हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, कई सारे इश्यूज आ रहे हैं। और जब आम नागरिक, आम हितग्राही भी जब आवेदन कर रहे हैं ऐप के माध्यम से, तो उनको भी एरर्स आ रही हैं। तो क्या क्या एरर आ रही हैं वो आज हम देखेंगे, उनका सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आम नागरिक भी आसानी से अपना जो है नाम जोड़ सके और सर्वेयर भी आसानी से सभी पात्र हितग्राहियों के नाम आवास की लिस्ट में जोड़ सके। ठीक है, तो अब जो नाम जोड़ेंगे इनमें से भी सभी पात्र हितग्राहियों को जो है आवास का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट तो आप सभी को पता ही है, pmayg.nic.in। ठीक है, तो इससे जुड़े और भी अपडेट जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट देख सकते हैं, इसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी जो सर्वे चल रहा है आवास प्लस 2024 सर्वे, इस पर क्लिक करते हैं जब हमें, तो एक न्यू विंडो ओपन होती है, उसमें आवास प्लस 2024 सर्वे इन्फॉर्मेशन इस तरह से आने लगती है। ठीक है, डाउनलोड APK ऐप फॉर eKYC एंड सर्वे। ठीक है, इसमें सारे लेटेस्ट वर्जन दिखते हैं। लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 सर्वे है ना, प्ले स्टोर से। तो ये अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन ये आ गया है V2.1.20। ये लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। आधार फेस ID ऐप भी जो है आप अपडेट करते रहें और लेटेस्ट वर्जन को जो है आप अपडेट करते रहें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एरर्स आ रही हैं जिसके कारण हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो हम पूरी चर्चा उसी पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सम टेक्निकल इश्यूज़ सर्वेयर के लिए, सबसे पहले सर्वेयर जो कर रहे हैं उनके लिए देखते हैं, फिर जो हितग्राही स्वयं कर रहे हैं उनके लिए भी देखेंगे। तो दोनों देखते आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो सम टेक्निकल इश्यूज सर्वेयर के लिए, यह सुनिश्चित करें कि पंजीयन किए गए सर्वेयर में दर्ज मोबाइल नंबर वही दर्ज हो जिसमें आधार का eKYC किया गया है। मतलब आधार का जिसमें eKYC है, आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही सर्वेयर के पंजीयन करते समय भी मोबाइल नंबर डाला गया है। ठीक है, प्रत्येक सर्वेयर का अपडेटेड आधार दर्ज होना चाहिए, आधार कार्ड जो है अपडेट होना चाहिए और वही दर्ज होना चाहिए। आधार में बायोमेट्रिक अपडेट ना होने पर eKYC एवं सर्वे में समस्या आती है, क्योंकि बायोमेट्रिक यदि अपडेट नहीं होगा, हाथों की उंगलियां, फेस ऑथेंटिकेशन है ना, आइरिस ऑथेंटिकेशन, यदि ये सब नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी। इसलिए आधार में बायोमेट्रिक अपडेट ना होने पर eKYC एवं सर्वे में समस्या आती है। अब एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। यह सुनिश्चित करें कि एप्लीकेशन को जहां से डाउनलोड किया है वहीं से अपडेट करें। मतलब यदि वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर उसे अपडेट करें। यदि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो पुनः प्ले स्टोर से अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे डाटा करप्ट होने से बचेगा। मतलब आपने यदि यहाँ से डाउनलोड किया है, आपने ये लिंक से जो है लेटेस्ट वर्जन, तो यहीं से फिर लेटेस्ट वर्जन कर डाउनलोड कर अपडेट करें। यदि आपने प्ले स्टोर से करा है तो प्ले स्टोर से ही जो है अपडेट करें और वहीं से अपडेटेड वर्जन पर कार्य करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर्वेयर यदि आप परिवर्तित कर रहे हैं, सर्वेयर को यदि परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि पूर्व सर्वेयर द्वारा किया गया समस्त डाटा अपलोड किया जा चुका हो। पिछले सर्वेयर ने जितना अपलोड डाटा किया था, जितना सर्वे किया था, वो डाटा अपलोड किया जा चुका हो। अब है सम टेक्निकल इशूज़। अब हितग्राही के लिए क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो हितग्राहियों का सर्वे करते समय यह सुनिश्चित करना है कि हितग्राही के नाम एवं जानकारी अपडेटेड आधार अनुसार दर्ज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान से रखें। सबसे पहले तो आपका आधार अपडेट होना चाहिए, और जो भी सर्वे कर रहे हैं हितग्राही, तो हितग्राहियों का सर्वे करते समय उनको जो सुनिश्चित करना है कि हितग्राही का नाम जो है, नाम एवं सभी जानकारी अपडेट आधार अनुसार ही दर्ज होना चाहिए। आधार में जैसा नाम लिखा है, जैसी स्पेलिंग लिखी है, सारी डिटेल
सेम बिल्कुल जो है आधार अनुसार ही लिखना है। हितग्राहियों के भी आधार में बायोमेट्रिक अपडेट न होने पर उनके फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी सर्वे में समस्या आती है। तो हितग्राहियों का भी आधार अपडेट होना चाहिए। आधार अपडेट होने के बाद ही सही सर्वे हो पाएगा, नहीं तो यदि बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो उनके फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी एवं सर्वे में समस्या आती है। अब यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ, एक्टिव मनरेगा जॉब कार्ड दर्ज किया जाना है, इनएक्टिव या डिलीटेड जॉब कार्ड के माध्यम से सर्वे कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप जॉब कार्ड की एंट्री नहीं करें। यदि आपके पास एक्टिव जॉब कार्ड नहीं है तो आप जॉब कार्ड की एंट्री ही ना करें, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ चुका है कि आप बिना अपडेटेड वर्जन जो है इसमें आप बिना जॉब कार्ड डाले आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ आखिर में लिखा आ जाएगा जॉब कार्ड जो है अवेलेबल अभी नहीं है। तो इसलिए अब आप जो है यदि आपका एक्टिव मनरेगा जॉब कार्ड है, अभी आप काम कर रहे हैं, एक्टिव है तो आप जॉब कार्ड डाल दें। यदि इनएक्टिव है या डिलीट हो चुका है पहले तो अभी नहीं डालें, क्योंकि उससे सर्वे कार्य नहीं हो पाएगा। वो पहले हमको जो है आप ग्राम पंचायत में आवेदन दें तो उसको एक्टिव करेंगे, डिलीटेड को भी रिज्यूम करेंगे तब होगा। अभी जब तक यदि एक्टिव जॉब कार्ड नहीं है तो छोड़ दें इस ऑप्शन को, है ना, जॉब कार्ड डालने की जरूरत नहीं है। सर्वे में परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। अच्छा दोस्तों, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या हो रहा है, जैसे हम भी कार्य कर रहे हैं, कई जगह ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति के यहाँ मान लीजिए 5 सदस्य, तो वो जल्दीबाजी में 1 या 2 सदस्यों की ही जानकारी डालते हैं। और तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। सर्वे में परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। ये दोनों के लिए ज़रूरी है, सर्वेयर को भी और जो स्वयं हितग्राही कर रहे हैं उन्हें भी। कई बार होता क्या है कि जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि जल्दबाजी में सबकी, क्योंकि एंट्री करना है, एक एक व्यक्ति की एंट्री करना है, तो हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी 1 या 2 की एंट्री कर दें और जो है सर्वे को अपलोड कर दें। दोस्तों इससे क्या होगा कि बाद में आपको दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए सर्वे में जितने परिवार के सदस्य हैं सभी सदस्यों की सही सही जानकारी दर्ज जरूर करें, भले टाइम लगे लेकिन अच्छे से करें। ये सर्वेयर भी ध्यान रखें और आम हितग्राही जो स्वयं के द्वारा सर्वे कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी अपडेटेड आधार अनुसार बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए दर्ज करनी होगी। तो परिवार के बाकी के भी जो सदस्य हैं सभी सदस्यों की अपडेट आधार अनुसार ही बिना स्पेलिंग मिस्टेक, बिल्कुल जैसा जैसा आधार में वैसा वैसे ही नाम इसमें भी लिखना है। हितग्राही का सर्वे वीक नेटवर्क वाले एरिया में भी ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। मान लीजिए नेटवर्क अच्छा नहीं है तो ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। इस प्रोसेस में हितग्राही का ई-केवाईसी नहीं होता, केवल फेस ऑथेंटिकेशन होता है ना, चेहरा का ऑथेंटिकेशन होता है, ई-केवाईसी नहीं होता। और जब उनको पूर्ण करना तो हितग्राही का सर्वे पूर्ण किया जाकर नेटवर्क एरिया में अपलोड किया जा सकता है जहाँ इंटरनेट मिल रहा हो। इन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अलग से किया जाएगा। ऐसे हितग्राही जो दिव्यांग हैं, अब दिव्यांग है, मान लीजिए आँखों से दिव्यांग है तो आँख ब्लिंक नहीं हो पा रही है, बंद चालू आँख नहीं हो पा रही, दिव्यांग है, तो इन प्रकरणों का भी आप हितग्राही के चयन में दिव्यांग सेलेक्ट कर लें। दिव्यांग सेलेक्ट करने का जो आता है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो दिव्यांग सेलेक्ट कर लें। करने पर केवल फेस ऑथेंटिकेशन होकर उनका सर्वे पूर्ण हो जाएगा। उनका केवल फेस ऑथेंटिकेशन होगा, चेहरे का ऑथेंटिकेशन होगा और सर्वे पूर्ण हो जाएगा। अब एक आ जाती है सम टेक्निकल इशू। अन्य किस तरह से एरर आ जाती है, इस तरह से आती है शुरू में ही, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कॉल हैज़ फेल्ड फॉर ए फॉलोइंग रीजन, अनेबल टू रिजॉल्व होस्ट avasplus.cloudgens.com, नो एड्रेस एसोसिएट विथ होस्ट नेम, इस तरह से आ रही है तो ओके पर क्लिक करें। ये क्यों आती है, यह समस्या नेटवर्क वीक होने या सर्विस का रिस्पांस ना मिलने पाने से होती है। ठीक है, तो ये समस्या या तो इंटरनेट आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वीक है तो हो रही है, या ये जो सर्विस है, ऐप जो ऐप है हमारी आवास प्लस 2024 उससे रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो ये एरर आती है। तो इसके लिए क्या कर रही है, इसके लिए भारत सरकार की टीम निरंतर अपडेट करती जा रही है ऐप को। कुछ समय पश्चात प्रयास करने से समस्या का निराकरण हो जाता है। बार बार प्रयास करें तो जो है इस समस्या का निराकरण हो जाता है। अब एक चीज़ आती है सम टेक्निकल इशू, अन्य में सूचना आती है आधार नॉट वेरीफाइड फॉर, किसी का नाम आ जाता है ना, जैसे मान लीजिए एक का नाम आ गया सदस्यों में, घर में आपने 4 सदस्य डाले, मान लीजिए 2 का नाम आ गया, है ना, तो उनका सर्वे स्टेटस इनकम्प्लीट दिखेगा। और आधार जब आप वो करते हैं ना वेरीफाई, यहाँ लिखा था आधार वेरीफाई जॉब कार्ड का, तो इन्होंने कर दिया कि जॉब कार्ड नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आधार तो जरूर वेरीफाई करना है। यदि ऐसा लिखा जाता है कि किसी सदस्य का आधार नॉट वेरीफाइड फॉर, जिन जिनके नाम है, तो वो क्यों आता है वो दिखा देते हैं। तो यह समस्या इसलिए आती है, यह हितग्राही की दर्ज जानकारी
उसके आधार अनुसार मैच न होने कारण होती है। हितग्राही का नाम एवं जेंडर जानकारी सही दर्ज करने पर समस्या का निराकरण हो जाता है। मतलब आप बेक हो जाएं और हितग्राही की जो जानकारी आप दर्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी आधार में लिखी हुई है वैसी की वैसे ही जानकारी यहाँ पर डालें। उनका नाम भी, जेंडर भी, है ना, मेल फीमेल जो है सही दर्ज कर दें। मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, अब आधार में स्पेलिंग है SEEMA, तो वैसे की वैसे ही लिखना है, SIMA नहीं लिखना है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप जैसे ही सही लिख देंगे आधार अनुसार। ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जिनमें स्पेलिंग आधार में अलग रहती है, हम अलग डाल लेते हैं। तो बिल्कुल आधार जो अपडेटेड आधार है उसी के अनुसार हितग्राही को अपनी जानकारी डालना है और सर्वेयर को भी हितग्राही की सही जानकारी डालना है। तो आधार अनुसार मैच हो जाएगा तो फिर जो है इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इसके बाद कुछ टेक्निकल इशू इस तरह से आते हैं। इन्फॉर्मेशन फेस ऑथेंटिकेशन फेल्ड ड्यू टू आधार सर्विस इश्यू 300 बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम और ट्राई फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस इफ प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, है ना। या तो कुछ समय पश्चात प्रयास करें या फिर दूसरी डिवाइस से आप काम करें। और इसके साथ ही और भी एरर आती हैं, वो भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आती है, UID एरर, डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखाने लगता है, या फिर इस तरह से लिखाने लगता है इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट पिड ऑप्शंस ENV वैल्यू प्लीज चेक। ये आने लगता है इन्फॉर्मेशन फेस RD ऐप एरर 9708। इस तरह से सारी एरर जो मैंने दिखाई ये सब आती हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इनका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको दोस्तों अपडेटेड जो है फेस RD ऐप, जो आधार फेस RD ऐप है अपडेटेड, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इंस्टॉल करनी होगी। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसके लिए जो पहले से इंस्टॉल ऐप है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ लिखा आएगा, ऐसी कई सारी चीज़ें जो इधर आएंगी। सॉल्यूशन फॉर इनकरेक्ट पेड ऑप्शन से ENV वैल्यू फॉलो दिस स्टेप। क्या करना पड़ेगा हमको इन सारी एरर्स के लिए? पहले तो गो टू मोबाइल ऐप सेटिंग, आपको आपका जो भी मोबाइल है आप उस मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, क्लिक ऑन ऐप्स, जहाँ मोबाइल की सेटिंग के बाद दिखता है हमें ऐप का ऑप्शन, है ना। तो क्लिक ऑन ऐप्स पर क्लिक कर दीजिए, ऐप्स पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक ऑन आधार फेस RD प्रीलोड एंड क्लिक ऑन स्टोरेज एंड क्लियर डाटा। आप सीधे आपको पहले से जो इंस्टॉल शुरू में जो आई थी आधार फेस RD प्रीलोड एप्लीकेशन, तो वो दिखने लगेगी, उस पर क्लिक कर दें, क्लिक ऑन स्टोरेज एंड क्लियर डाटा, इसका पूरा डाटा क्लियर कर दें। इसके बाद पहले डाटा क्लियर करना फिर अनइंस्टॉल करना है ना। पहले पूरा आधार फेस RD प्रीलोड का पे क्लिक कर स्टोरेज पे जाना है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन आधार फेस RD प्रीलोड, फिर क्लिक ऑन स्टोरेज, पहले इस पर क्लिक किया, फिर स्टोरेज का ऑप्शन आ गया, फिर स्टोरेज के बाद क्लियर डाटा, ये सब कर दिया। इसके बाद हमको अनइंस्टॉल आधार फेस RD प्रीपोर्ट एप्लीकेशन को करना है। मतलब फिर आधार फेस RD जो प्रोड जो एप्लीकेशन थी जो शुरू हमने इंस्टॉल करी थी उसको अनइंस्टॉल कर देना, हटा देना है। अब इंस्टॉल आधार फेस RD ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। अब आधार फेस RD ऐप जो है, आधार फेस RD ऐप गूगल प्ले स्टोर से अपडेटेड जो है अपडेट करना है, डाउनलोड कर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो पहले आधार फेस RD प्रीपोर्ट एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है और फिर आधार फेस RD ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो ये एरर सब जो आ रही हैं ये बंद हो जाएंगे। अब एक एरर इस तरह से भी आती है, सम टेक्निकल इश्यूज अन्य में सूचना, जैसे किसी का नाम आया, उनका जॉब कार्ड का नंबर आया, फिर लिखा है वर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट एज एट दिस जॉब कार्ड। ये क्यों आता है? तो ये आता है, ये जॉब कार्ड पहले से किसी हितग्राही में दर्ज है। मतलब ये जॉब कार्ड जो आप डाल रहे हैं ये पहले से किसी हितग्राही के सर्वे में दर्ज है, ठीक है। ये कब आएगा? जब आप जॉब कार्ड की एंट्री करेंगे। यदि जॉब कार्ड की एंट्री नहीं करते हैं तो ये एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि जॉब कार्ड की एंट्री अब कंपलसरी अभी नहीं है। इसी तरह यदि आप जॉब कार्ड की एंट्री करते हैं तो उसमें एक एरर ये भी आती है, नाम आता है, जॉब कार्ड आता है, जॉब कार्ड हैज़ बिन डिलीटेड। तो ये क्यों आता है? ये जॉब कार्ड डिलीटेड है, इसे या तो राज्य स्तर से रिज्यूम कराकर दर्ज किया जा सकता है या परिवार का नया जॉब कार्ड दर्ज किया जाना होगा, ठीक है। तो ये कब करना होता है? ये यदि डिलीट रहता है तो इसको रिज्यूम कराना होता है, रिज्यूम के बाद जो है जॉब कार्ड डाला जा सकता है। यदि आप जॉब कार्ड डालेंगे तो इस तरह से एरर भी आ सकती है, नहीं डालेंगे तो एरर नहीं है ना। तो ये आती है, तो इसका मतलब यही है कि अभी डिलीटेड है, रिज्यूम कराना पड़ेगा, ग्राम पंचायत में आवेदन देना पड़ेगा, फिर जाके वो जो है अपडेटेड रिज्यूम हो जाएगा और आपका इसके बाद सम टेक्निकल इश्यूज अन्य में इस तरह से आ सकता है, ये सर्वे स्टेटस जो आप आखिरी में अपलोड करने आते हैं इनकम्प्लीट, है ना। आपका नाम दिखता है सर्वे जिनका सर्वे किया है ना। अब यहाँ चेक बॉक्स पर हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ कई सारी चीज़ें आती है,
यदि आपने जो है जैसे ही क्लिक किया आधार वेरिफिकेशन पर, तो यहाँ आ जाएगा, नाम आएगा आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑफ, है ना। इसी तरह आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑफ, सबके नाम लिखे आने लगेंगे, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ लिखा भी रहेगा सर्वे फॉर दिस आधार इज़ ऑलरेडी सेव्ड, सर्वे फॉर दिस आधार इज़ ऑलरेडी सेव्ड। यदि ये लिखा आता है कि आधार पहले से सेव है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है मतलब पहले से है या पहले से सेव है ना। तो इस एरर का सॉल्यूशन क्या है, तो इस एरर का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस एरर का सॉल्यूशन रहेगा दोस्तों, इन हितग्राहियों का पंजीयन पहले किया जा चुका है या यह हितग्राही आवास की PWL सूची में दर्ज है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट, स्थायी प्रतीक्षा सूची जो 2018 की थी उसमें पहले से दर्ज है। और एक काम हो सकता है कि यदि हितग्राही ने स्वयं अपना पंजीयन कर लिया है ना, और सर्वेयर फिर पंजीयन करने जा रहे हैं, तो भी ये एरर आ सकती है। क्योंकि यदि सर्वेयर, मान लीजिए हितग्राही ने पंजीयन कर लिया है पहले से, तो उनका आधार रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उनका पंजीयन अपलोड हो चुका है, तो यहाँ ये एरर आ जाएगी, इन हितग्राहियों का पंजीयन पहले किया जा चुका है ना। अब यदि सर्वेयर करने जा रहे हैं, यदि हितग्राही ने पहले कर लिया है और सर्वेयर करने जा रहा है, तो सर्वेयर को एरर आ जाएगी ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली, आधार वाली। यदि सर्वेयर ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना, आधार के जरिए पहले सर्वेयर ने पंजीयन कर दिया है, तो हितग्राही यदि पंजीयन करते हैं तो हितग्राही को एरर आ जाएगी, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पंजीयन हो चुका है। इसके बाद कुछ इस तरह से एरर आ सकती है, जब आप जैसे ही सर्वेयर मान लीजिए आधार डाल रहे हैं और ये लोडिंग ही होते आ रहा है, तो एनी सर्वेयर इज फेसिंग लोडिंग इश्यू वाइल लॉगिंग, काइंडली फॉलो दिस स्टेप। पहले अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ सर्वेयर बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट्स, जनपद ब्लॉक में आप अपडेट करा दें पहले। सर्वेयर विल गेट ए मैसेज इन 6 to 7 days, 6 से 7 दिन में सर्वेयर को मैसेज आएगा फ्रॉम आधार से यूर आधार डिटेल्स आर अपडेटेड, आफ्टर दैट देन लॉग इन यूर इशू विल बी रिजॉल्व। फिर आप लॉग इन कर ले तो आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये कई जगह हो रहा है, सर्वेयर जैसी करते हैं तो लोडिंग डाटा ही आता रहता है, तो आप पहले जाके सर्वेयर जो भी हैं वो बायोमेट्रिक डाटा अपना बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट सब अपडेट करा लें आधार में, आधार डिटेल्स में, तो 6-7 दिन में आपका जो अपडेट हो जाएगा और फिर आप लॉगिन करेंगे तो ये इशू नहीं आएगा और आप लॉगिन कर कार्य कर सकेंगे। इसके बाद और क्या आ सकता है, तो अदर इश्यूज जो आ सकते हैं, काइंडली वेरीफाई आधार एंड जॉब कार्ड देन अपलोड, फॉलो द स्टेप्स। यदि ये आता है काइंडली वेरीफाई आधार एंड जॉब कार्ड देन अपलोड फॉलो द स्टेप, वेरीफाई आधार, वेरीफाई जॉब कार्ड देन द चेक बॉक्स फॉर द रिकॉर्ड विल बी इनेबल्ड, है ना। तो एक कई बार क्या होता है, यदि आप सीधे अपलोड नीचे लिखा रहता है अपलोड रिकॉर्ड, आप जैसे क्लिक कर देंगे आपका एरर आ जाएगी, काइंडली वेरीफाई आधार एंड जॉब कार्ड देन अपलोड फॉलो द स्टेप। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, वेरीफाई, यदि आपने यहाँ ग्रीन कलर से वेरीफाई नहीं किया है क्लिक कर आधार भी, और यदि जॉब कार्ड डाला है तो जॉब कार्ड नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब कार्ड डाला है तो जॉब कार्ड भी वेरीफाई करना पड़ेगा। और आधार, यदि यहाँ आधार तो आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यदि जॉब कार्ड भी डाला तो वेरीफाई जॉब कार्ड पर भी क्लिक करेंगे, देन चेक बॉक्स फॉर द रिकॉर्ड विल बी इनेबल्ड। फिर आपको यहाँ चेक बॉक्स दिखने लगेगा अपलोड रिकॉर्ड के लिए, बाय सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स यू कैन अपलोड द रिकॉर्ड, फिर आप अपलोड कर पाएंगे। तो आखिर में यही रहता है, जैसे आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक करना ही है, वेरीफाई जॉब कार्ड पर क्लिक करना ही है। तो वेरीफाई आधार पर तो क्लिक करना ही, यदि जॉब कार्ड नहीं डाला है तो क्लिक नहीं करना है, और यदि डाला है तो उस पर भी वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, तभी अपलोड हो पाएगा। तो इतनी सारी एरर्स हैं दोस्तों जो हमने देखी। तो इसके अतिरिक्त भी यदि कोई आपको एरर आ रही है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं और भी आपको वीडियो बनाकर बताते रहूँगा, और भी सर्वे कितनी आसानी से किया जा सकता है वो भी मैं बनाते जाऊँगा, तो आप आसानी से करते रहिए। ये जो आपको एरर्स आ रही है इनका सॉल्यूशन आज हमने देखा। इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।